हेलो स्टूडेंट क्लास 4 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एमएससी का मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अ ग्रीडी टेलर, लालची दर्जी। ग्रीडी मतलब लालची और टेलर मतलब दर्जी। तो एक कहानी है जिसमें एक दर्जी अपने लालच के कारण अपना ही नुकसान करा बैठता है। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। Once there was a tailor in Turkey who had very little money and wished to be rich. एक समय की बात है, टर्की एक जगह है, वहाँ पर एक टेलर था, दर्जी था, जिसके पास थोड़े से पैसे थे लेकिन वो अमीर बनना चाहता था। He was having a hammock under a big tree. उसके पास एक हैमॉक था। हैमॉक एक झूला होता है जो कपड़े का बना होता है और जिसको दो पेड़ों के बीच में बांध देते हैं और इस पर लेट के या बैठ के झूला जाता है। इस तरह का होता है वो, आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। ही वॉज हैविंग ए हैमॉक अंडर ए बिग ट्री। उसके पास एक हैमॉक था और वो एक बड़े पेड़ के नीचे उसको अपने गार्डन में समुद्र के किनारे बांध के उस पर बैठता था। वन डे द टेलर ब्रॉट सम वाइल्ड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग। एक बार जो दर्जी होता है वो जंगल से कुछ शहद जो है वो सुबह सुबह जंगल जाता है और वहाँ से कुछ शहद ले आता है। इन ऑर्डर टू रिलैक्स, जब वो अपनी थकान मिटा रहा होता है, ही सैट ऑन हिज हैमॉक, अपने हैमॉक पे बैठ जाता है और अपनी थकान उतारने के लिए उस पर बैठ जाता है। द आइडियाज टू बी अ रिच मैन ऑलवेज केप्ट हिम डिस्टर्ब। लेकिन उसमें उसको अमीर बनने के जो आइडिया है वो हमेशा आते रहते थे, क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था, इसलिए उसको नए नए आइडिया अमीर बनने के आते रहते थे। वो सोच रहा होता है व्हेन आई स्टिल बिकम ए रिच मैन, जब मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। ही सेड लाउड, वो चिल्लाता है, आई शैल मैरी एंड हैव ए सन, मैं शादी करूंगा और मेरा एक बेटा होगा। माई सन विल बी ए गुड बॉय, मेरा जो बेटा होगा वो एक अच्छा लड़का होगा। एंड क्लेवर टू, और चालाक भी होगा। आई शैल सेंड हिम टू स्कूल, मैं उसको स्कूल भेजूंगा। ही विल बिकम ए ग्रेट मैन इन द लैंड, और वो इस धरती का सबसे महान आदमी बनेगा। द टेलर लीन्ड बैक इन द हैमॉक अंडर द बिग ट्री। जो टेलर होता है वो हैमॉक पर लेट जाता है उस बड़े पेड़ के नीचे। ही लुक्ड एट द वाइल्ड हनी ही हैड ब्रॉट फ्रॉम होम फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट मॉर्निंग, और वो उस शहद को देख रहा होता है जो वो सुबह जंगल से लाया होता है। ऑनेस्टी इज़ वेरी स्केयर नाउ ए डेज, ये ऑनेस्टी की जगह हनी होगा। हनी इज़ वेरी स्केयर नाउ डे, जो शहद होता है उस समय बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, तो बड़ी दुर्लभ चीज़ होती है। ही सेड इन द मार्केट प्लेस इट इज़ सोल्ड फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी। वो सोच रहा होता है ये जो शहद है ये मार्केट में बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाएगा। एवरी डे आई विल पुट ए लिटिल हनी ए साइड एंड कीप इट इन जार। रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा ये जो शहद है ये एक जार होता है, जार बर्तन होता है, उसमें इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के अलग रखूँगा। एट द एंड ऑफ ए वीक, और सप्ताह के अंत तक, आई शैल हैव ए गुड स्टोर, और मेरे पास अच्छी खासी मात्रा में जो शहद होगा वो जमा हो जाएगा। सो द टेलर पुट सम ऑफ हिज हनी इनटू ए जार एंड हंग द जार ऑन ए पोल अबव द हैमॉक। तो जो टेलर होता है, दर्जी होता है, वो थोड़ा सा शहद जार में डालता है और उसको पोल जिस पर वो हैमॉक बंधा होता है उस पोल के ऊपर बांध देता है, उस पोल के ऊपर बांध देता है। एवरी डे ही एडिड ए लिटिल मोर मनी ऑन हिज स्टोर। रोज़ वो थोड़ा शहद निकालता है और उस जार में डालता है और उसको इससे धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा होता है। एट द एंड ऑफ वीक देयर वाज ए गुड डील ऑफ हनी इन द जार। सप्ताह के अंत तक उसके पास जार में अच्छा खासा शहद जमा हो जाता है। वंस द टेलर लुक्ड एट द हनी जार एंड सेड, तो टेलर होता है वो उस हनी जार की तरफ, जो शहद से जार होता है, शहद का जार होता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है एज सून एज द जार इज़ फुल, जैसे ही ये जार भर जाएगा, आई शैल टेक इट टू द मार्केट प्लेस, मैं इसको बाज़ार में ले जाऊंगा। देयर आई शैल सेल द हनी फॉर 5 कॉन्स ऑफ सिल्वर, और मैं इसको चांदी के 5 सिक्कों के बदले में बेच दूंगा। विद द 5 कॉन्स ऑफ सिल्वर आई विल बाय 2 गोट, और उन चांदी के 5 सिक्कों से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। द टेलर टुक अनदर लुक एट हिज, और फिर वो ये सोचने के बाद दोबारा से उस जार को देखता है। यस आई विल बाय 2 गोट, वो कहता है हाँ मैं 2 बकरी खरीदूंगा। ही सेड अगेन, दोबारा से कहता है सून आई शैल हैव हर्ड ऑफ, और धीरे जल्दी ही मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। आई शैल सेल द गोट एंड बाय लैंड एंड कैटल, वो कहता है कि मैं फिर
उन बकरियों को बेच दूंगा और फिर एक ज़मीन खरीदूंगा और उस पर कैटल मतलब और बाकी जानवर पालूंगा। लेटर ऑन आई शैल बिल्ड ए फार्म, और फिर थोड़े दिनों बाद मैं वहाँ पर एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। One day when the tailor was entertaining his ideas, swinging on his hammock, he leaned forward and took up a staff that was lying on the ground at his side. एक दिन जब जो दर्जी होता है वो अपने ही आइडिया पे खोया होता, अपनी बातों में इस अमीर बनने के जो आइडिया उसको आते थे उसमें खोया होता है। स्विंगिंग ऑन हिज हैमॉक, और अपने हैमॉक यानी अपने झूले पे झूल रहा होता है। He leaned forward, वो आगे की तरफ झुकता है, and took up a staff that was lying on the ground at his side, और वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक स्टाफ उठा लेता है जो ज़मीन पर पड़ा होता है। स्टाफ होता है जिससे ज़मीन खोदते हैं, जिसमें लकड़ी का डंडा होता है और आगे की तरफ लोहे का औजार लगा होता है जिससे ज़मीन को खोदा जाता है। उसको उठा लेता है, ज़मीन पर पड़ा हुआ था उसको आगे झुक के उठा लेता है। विद हिज स्टाफ ही बिगिन टू मार्क आउट वेयर ही फील्ड वुड बी एंड वेयर ही वुड बिल्ड द स्टोर्स, और वो इस स्टाफ से अपने जो गार्डन होता है उसमें निशान लगाता है कि यहाँ पर मैं मैदान बनाऊँगा और यहाँ पर मैं स्टोर बनाऊँगा। हेयर द हाउस विल बी, फिर वो तीसरी जगह पर निशान लगा के कहता है और मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा। ही सेड आई शैल बिल्ड इट सो दैट इट स्टैंड्स इन अ फाइन गार्डन, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर घर के आगे एक बहुत सुंदर बगीचा भी बनाऊंगा। द गार्डन विल बी फुल ऑफ फ्लावर, जो गार्डन जो होगा जो बगीचा होगा उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होंगे, फूलों से भरा हुआ होगा। ए लिटिल स्ट्रीम ऑफ वाटर विल रन बिटवीन द ट्रीज, पानी की एक पतली सी धारा उस गार्डन के बीच में से, पेड़ों के बीच में से होके जाएगी। स्विंगिंग जेंटली ऑन हिज हैमॉक द टेलर वेंट ऑन, एज सून एज आई हैव बिल्ड माई हाउस आई शैल मैरी एंड हैव ए सन। अब वो दोबारा से हैमॉक पे आके बैठ जाता है और झूलने लगता है और कहता है कि जल्द ही मैं फिर जब घर बना लूँगा, आई शैल मैरी, मैं शादी करूँगा और मेरा एक बेटा होगा। इफ़ माई सन इज़ ए गुड बॉय, अगर मेरा बेटा अच्छा लड़का निकला, आई शैल सेंड हिम टू स्कूल कॉन्स्टेंटली विद द सन ऑफ नोबल, मैं उसको एक अच्छे स्कूल में भेजूँगा दूसरे बच्चों के साथ जो अच्छे लोगों के बच्चे होते हैं। लेटर ऑन ही विल टेक सर्विस विद यू, और फिर बाद में वो उनके साथ काम करेगा। बट इफ़ ही इज़ ए बैड, लेकिन अगर वो गंदा लड़का हुआ। हेयर द टेलर रेज स्टाफ हाई इन द एयर एंड क्राइड, और वो गुस्से से वो स्टाफ जो होता है वो उसके उठा लेता और चिल्लाता, अगर वो लड़का मेरा जो बेटा हुआ अगर वो गंदा लड़का हुआ। इफ़ ही इज़ अ बैड बॉय ही विल सी हाउ स्ट्रिक्ट, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ, कितना गुस्से वाला हूँ। ही विल अंडरस्टैंड, तब मैं उसको समझाऊंगा। द टेलर गिव अ स्विश विद स्टाफ, और वो उस स्टाफ को जो उसके हाथ में स्टाफ होता है उसको हवा में उछाल देता है। एज इफ़ टू मेक हिज वर्ड साउंड एंड वेरी स्टन इंडियन, और उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो एकदम से भौचक्का हो जाता है। द स्टाफ कम डाउन विद द क्रैश ऑन द टॉप ऑफ द, जब वो स्टाफ वो उछालता वो जाके उस हनी जार जो शहद का जार होता है उस पर जाके लगता है और वो जो जार होता है वो टूट जाता है। द जार वाज ब्रोकन एंड द हनी पोर्ड ऑन द टेलर हेड, और वो जो सारा का सारा शहद होता है वो टेलर के सिर पे आके गिर जाता है। इट वाज इन हिज हेयर, जो सारा शहद होता है वो उसके बालों पे, इन हिज आइज उसकी आंखों पे, और इन हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी पे आके गिर जाता है, चिपक जाता है। द टेलर टक्ड हिज स्टिकी बियर्ड, जो टेलर होता है अपनी दाढ़ी पे से वो शहद हटाता है। ही वाइप्ड हिज आइज, अपनी आंखें साफ करता है। एंड सेड एंग्रीली, और गुस्से में बोलता है, डियर मी नाउ द हनी इज लॉस्ट, मेरा सारा शहद बेकार हो गया, सारा शहद खर्च हो गया, ख़त्म हो गया। एंड ऑल बिकॉज ऑफ द बॉय ऑफ माइन, और केवल मेरे नालायक लड़के की वजह से। तो एक कहानी थी, इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी ग्रीडी एंड नेवर लाई इन ए ड्रीम लाइफ, कभी भी लालची नहीं होना चाहिए और कभी भी सपनों में नहीं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कभी भी ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। तो इस कहानी के आपको फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।